Good morning, students. I'm Dr. Sapna Sen. Today we are started Unit 2, and the topic is Schooling of Girls, Inequalities and Resistance, Issues of Access, Retention and Exclusion, Infrastructure and Hidden Curriculum. बालिकाओं का विद्यालयीकरण, बालिकाओं की शिक्षा में बाधाएं और असमानताएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो आज करेंगे इस टॉपिक में से कवर वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, कि हमें जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनके जो विद्यालयकरण है, जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है स्कूलिंग ऑफ द गर्ल्स की, लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए. आप सभी को पता है कि पहले जो था कि वीमेंस की एजुकेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी, लेकिन अब जो है इस न्यू ईरा में, आधुनिक समय में जो है शिक्षा ने बालिकाओं की स्थिति में जो काफ़ी हद तक बदलाव ला दिया है. इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेन हम ये देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो समाज का एक आधार हैं. एक समाज के निर्माण में आप सभी को पता है कि स्त्री की मुख्य भूमिका होती है. आप सभी को ये भी पता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे एपिक्स हैं, उनमें भी स्त्री को जो है वो उच्च माना गया है और उस स्त्री को जो है संसार की जननी भी कहा गया है. तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अगर स्त्रियों को आधुनिक समय में भी उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए और अगर उनको पहले पुराने समय में भी ग्रंथों में भी उच्च दर्जा दिया गया था, तो अब स्त्रियों को जो दर्जा ऊंचा दिया गया है उसको और भी हमें एक तरह से बढ़ाना चाहिए. तो उसके लिए क्या है कि जो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स है उसको भी ऑलमोस्ट स्प्रेड किया जाना चाहिए. तो इसमें जो हमारी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है यहाँ पे वुमेन एजुकेशन पे जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स ने बहुत ऐसे प्लान्स किए हुए हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन को जो है वो प्राइमरी लेवल पे फ्री भी किया जाए और बहुत हद तक फ्री एजुकेशन जो वो इम्पार्ट की जाए. तो सुधा मूर्ति जी के अनुसार भी इसमें क्या बोला गया था, जो यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी जनरल है कॉफी अन्ना हैज सेड दैट कि एजुकेटिंग गर्ल इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ नेसेसिटी. इट मीन्स कि एक लड़की को पढ़ाना जो है वो एक तरह से एक ऑप्शन नहीं है, वो एक हमारी ज़रूरत है. ठीक है, तो वो ज़रूरत है, लड़की को पढ़ाना हमारी ज़रूरत है. सुधा मूर्ति जी के अनुसार भी कहा गया है कि लड़की पढ़ेगी तो बढ़ेगी, है ना. पढ़ेगी तो अपनी जिंदगी को वो जानेगी और अपनी जिंदगी को समझते हुए दुनिया को समझेगी और दुनिया को जब वो समझ जाएगी तो उसकी जिंदगी को वो आगे बढ़ाएगी. राष्ट्रीय नीति के अनुसार भी ये बोला गया है कि बालिकाओं की शिक्षा पर केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसमें हमें ये भी है कि ऐसा करने से सामाजिक परिवर्तन की गति भी तेज होती है. जब अगर सामाजिक गति जो है वो तेज होगी तो इट मीन्स जब हम वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो जब एजुकेशन लेगी तो एजुकेशन के साथ वो अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स और जो भी उसके मनोवृत्तियां हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में जानेगी कि उसको किस तरह से सोसाइटी में रहना है, किस तरह से अपने आप को एम्पावर करना है, किस तरह से उसको फाइनेंशियल सिक्योर होना है, किस तरह से उसकी जो फ्रीडम है उसको उसे यूज़ करना है. ये सब चीज़ें जो है वो उसके थ्रू जो है वो सीख लेगी. इसके बाद है कि मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन रिसेंट डिकेड्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पिछले डिकेड्स में हुई हैं. द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल्स इवन इन द पुअरेस्ट कंट्रीज. इट मीन्स कि जो पुअर से पुअर कंट्रीज भी हैं वहाँ पे भी जो गर्ल्स एजुकेशन है, अटेंडिंग स्कूल्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं. और इसमें क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आप देखो इसमें क्या है कि हाई इनकम कंट्रीज हैव अचीव्ड फुल इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. जो हायर इनकम वाली कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जो इन्होंने फुल इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. एंड द मिडल ईस्ट ऑलमोस्ट एज मैनी गर्ल्स एंड बॉयज नाउ अटेंड द स्कूल. और इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट हैं, ऑलमोस्ट अदर ऐसी कंट्रीज है वहाँ पे भी बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज जो वो अब क्या करते हैं, स्कूल्स को अटेंड करते हैं. वुमेन एजुकेशंस रेफर to every form of education that aims at improving the knowledge and skills of women and girls. It includes general education at schools and colleges, vocational and technical education, professional education, health education, etc.
तो इस तरह से जो एजुकेशन है हमारी, वो वीमेन एजुकेशन में क्या क्या सब इन सब चीज़ों को इम्पार्ट करती है। जो जनरल एजुकेशन जो स्कूल्स में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, उसे एक तरह से वो अपनी लाइवलीहुड को कमाना जान जाते हैं। उसमें चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा उसको प्रदान की जाती है, चाहे तकनीकी शिक्षा उसको प्रदान की जाती है, चाहे उसको किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ में हेल्थ एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आज के समय में गर्ल्स का पढ़ा लिखा होना ही ना कि बल्कि उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उनके ऊपर एप्लीकेबल होना। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं और उसके बाद हम उसकी इम्प्लीकेशन कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्लीकेशन का होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसमें हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स कि आर्थिक विकास और समृद्धि में। अब इकोनॉमिकली जो है वो एम्पावर वुमेन तभी होती है जब वो उन सब चीज़ों के बारे में जानती है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में अगर हम रह रहे हैं तो हम वहाँ पे रहते हैं, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी जो उसकी समृद्धि है या उसका आर्थिक विकास है, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो लाइक आज का पीरियड अगर हम देखते हैं, आजकल आप सभी को पता है कि कोविड-19 का दौर चला हुआ है, तो इसमें हम सभी देखो आर्थिक रूप से भी मंदी की मार झेल रहे हैं, और हर तरह से हम घरों में भी रह रहे हैं, तो हम क्या है चीज़ों का भी सरफा भी कर रहे हैं उनको, मतलब जैसे कि हम पहले ज़्यादा यूज़ करते थे तो उनको थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेव करें। तो वीमेन को अगर ये नॉलेज होगा कि उसको इस आर्थिक मंदी के दौर में भी घर को किस तरह से चलाना है, तो इट मीन्स कि वो उस चीज़ को समझ रही है ना। अगर वो उस चीज़ को समझ रही है तो तभी वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान दे सकती है। तो ये भी वीमेन्स का जो अगर हम रोल देखें, रोल प्ले तब होता है अगर हमने वीमेन को एजुकेट किया हो। अगर इसमें मान लीजिए कि अगर वीमेन को एजुकेट ना किया हो तो वो उन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देगी कि किस चीज़ को बचाना है और किस चीज़ को नहीं बचाना है। तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी है जो है वो एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दैट मीन्स आर्थिक सशक्तिकरण। इसका अर्थ ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक वीमेन्स जो हैं वो बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं ऑन मैन, कि जो बहुत ज़्यादा हद तक पहले से हम सोचते क्या आते हैं, लेकिन एक मेंटालिटी होती है कि औरतें जो हैं वो पुरुषों के ऊपर जो है वो डिपेंड होती हैं। लेकिन अब क्या है कि वो दोनों जो इकोनॉमिक एम्पावर्ड हो चुकी हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से क्या कर रही हैं कि अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी ध्यान में रख रही हैं, और एक तरह से अपना पूरा सहयोग जो है वो अपने हस्बैंड को भी देती हैं, अपनी फैमिली को भी वो सपोर्ट करती हैं। And purely we can say that कि backward and economically dependent on man, but economic empowerment and independence will only come through proper education and employment of women. It means कि हम देखो यहाँ पे अगेन कि अगर हम आर्थिक रूप से नारी को सशक्त करते हैं वो तभी इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा improved life. It means बेहतर जीवन. Education helps a woman to live a good life. She can read and learn about her rights. The life or conditions of women would improve a lot if we take a broad outlook in the field of female education. अब इसमें आप देखिए कि इसमें बोला गया कि इम्प्रूव लाइफ, बेहतर जीवन। अब बेहतर जीवन की अगर हम बात करें तो बेहतर जीवन कौन जी सकता है, जिसके ड्रीम्स भी हो, जो फाइनेंशियली फ्री भी हो, जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड भी हो, और जिसको ध्यान हो कि हमें एक गुड हेल्थ जिसके पास हो। तो एक वुमेन जब प्रॉपरली एजुकेटेड होगी तब उसको पता होगा कि उसको अपने लाइफ जो है किस तरह से जीने, उसकी लाइफ में क्या उसके एम्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको किस तरह से फुलफिल करना है, और क्या उसके राइट्स हैं। वो अपने राइट्स और ड्यूटीज के प्रति भी अवेयर होगी। देन नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्ड हेल्थ। इम्प्रूव्ड हेल्थ मीन्स कि जो स्वास्थ्य सुधार है। एजुकेटेड गर्ल्स एंड वीमेन आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन।
अब जो लेडी पढ़ी लिखी होगी या जिसने एजुकेशन प्राप्त करी होगी, वो इन सब चीज़ों से अवेयर होगी कि किस तरह से उसको साफ सफाई रखनी है और अपने स्वास्थ्य को भी किस तरह से रखना। अगर एजुकेटेड लेडी होगी तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो स्वस्थ रख सकती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी ला सकती है। थ्रू हेल्थ एजुकेशन दे आर एम्पावर्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर उसको एक तरह से हम हेल्दी एजुकेशन कि हेल्थ एजुकेशन भी हम उसको देंगे कि किस तरह से बेसिक नॉलेज उसको होगी कि वो किस तरह से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो अच्छे से रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है। वो तभी पॉसिबल है जब उसको एजुकेट किया गया हो, तभी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकती है। देन नेक्स्ट है आपका डिग्निटी एंड ऑनर। इट मीन्स गरिमा और सम्मान। Educated women are now looked upon with dignity and honor. They become a source of inspiration for millions of young girls who make them their role models. अब सबसे बड़ी बात कि जब एक वुमेन एजुकेटेड होगी तब क्या होगा, वो एक पढ़ी लिखी होगी तो हर किसी का वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स होगी। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो उसको पसंद करेंगी कि उसकी तरह बनना चाहेंगी कि वो किस तरह की हैं। ठीक है, तो एजुकेशन वीमेन आर लुक्ड अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर। ये ज़रूरी है कि क्या जो औरत पढ़ी लिखी हो उसी को सिर्फ गरिमा और सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है तो उसमें जो था बहुत डिफरेंस था कि वीमेंस के अगेंस्ट वायलेंस, है ना। तो इसमें क्या है कि एक डिग्निटी और ऑनर से हमें लेडी को देखना चाहिए और जो उसका सम्मान है वो हमें करना चाहिए, और ताकि वो बाकियों के लिए भी क्या हो, रोल मॉडल की तरह उभरे। देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज जस्टिस, न्याय। एजुकेटेड वुमेन गर्ल्स आर मोर इन्फॉर्म टू देयर राइट्स फॉर जस्टिस। देखो मेनली ये है कि जिस इंसान को एजुकेशन के थ्रू पता हो कि हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज क्या है, चाहे वो औरत हो या लड़की हो, तो वो अपने जो न्याय के लिए जो उसके राइट्स हैं, जो अधिकार उसके हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में वो जानते। इट वुड इवेंचुअली लीड टू डिक्लाइन इन इंस्टेंस ऑफ वायलेंस। इससे उसको ये सब पता चलता है कि कौन से उसके राइट हैं, कहाँ पे उसके मूल्यों का हनन हो रहा है, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में जानती हैं। एंड जस्ट अगेंस्ट वुमेन्स सच एज डॉरी, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड मैरिज, फीमेल फोर्टिसाइड। अगर वो एजुकेटेड होगी तब उसको पता होगा कि उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, और जिस तरह के जो उसके अगेंस्ट वायलेंस होती है, जैसे कि दहेज प्रथा है, या फोर्सफुली उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, या चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसको हम कहते हैं, और फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब चीज़ों को वो रोक सकती है। नेक्स्ट है हमारा चॉइस टू चूज अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस। अपनी पसंद का पेशा चुनने का विकल्प। एजुकेटेड वुमेन कैन प्रूव बी हाईली सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ लाइफ। अ गर्ल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन सो दैट शी कैन प्लान टू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, एयर होस्टेस, कुक, और चूज अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस। इन दिस वी कैन से कि जब एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो इजीली क्या करती है कि हाईली सक्सेस होती है वो अपनी लाइफ में, वो लाइफ के किसी भी फील्ड में वो अच्छे से सक्सेस हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि उसको मतलब गर्ल्स को जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है थ्रू एजुकेशन, सो दैट कि जो वो बनना चाहती हैं, जो भी उनका करने का मन है, लाइक अगर वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, नर्स, एयर होस्टेस, वॉट एवर दे वॉन्ट टू बिकम, वो उस काम को कर सकते हैं। ये तब है जब हम को एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हैं, और इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। The next is share the burden, मतलब बोझ को साझा करना, है ना। They can share the burden of man in the different walk of life. They can serve the society as teachers, lawyers, doctors, and administrators. They can work at banks, hospitals. They can play an important role during war. वो किस तरह से बर्डन को साझा कर रही हैं, वो लाइफ के हर स्पैन में, हर पार्ट में वो काम कर रही हैं, लाइक अ सर्वेंट, वो सर्व कर रही हैं, लाइक मतलब वो टीचर्स की तरह, डॉक्टर्स की तरह, लॉयर्स की तरह। ये सब चीज़ों कब कर पाती हैं, जब वो एजुकेटेड हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में हम बता सकते हैं कि वित्तीय सहायता, है ना। आफ्टर मैरिज एजुकेटेड गर्ल्स कैन ऐड टू द इनकम ऑफ द हस्बैंड्स
इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड शी कैन अर्न अ लिविंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखो कि वीमेन क्या है, वीमेन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को आफ्टर मैरिज भी। अगर मतलब वो जॉब कर रही है, वो जॉब कब कर पा रही है, अगर जब वो पढ़ी लिखी है, वो एजुकेटेड है, हैविंग डिग्रीज एंड ऑल। इफ उसके बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो शी इज कैपेबल टू अर्न मनी। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली को और वो जॉब को कर सकती है। द नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। मीन्स की एजुकेशन एम्पावर्स अ ग्रोन अप गर्ल्स टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। दे विल बी एबल टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। गर्ल्स हैव ऑल द राइट्स टू गेट एजुकेशन। देखो गर्ल्स को हर तरह से आर्थिक रूप से भी ये स्वतंत्रता है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और वो अपने लेवल पे अपने राइट्स के बारे में जाने। और गर्ल्स को ये सारे राइट हैं कि वो एजुकेशन को ले और इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो। तभी उसमें क्या होगा कि लीडरशिप क्वालिटीज भी आएंगी और ऑलराउंड डेवलपमेंट जो वो उसकी होगी। देन नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन ऑफ रूरल गर्ल्स, ग्रामीण बालिका शिक्षा, है ना। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा, क्योंकि द रूरल गर्ल्स आर नॉट गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। इट मीन कि जो ग्रामीण जो बालिकाएं होती हैं उनको मतलब पूर्ण रूप से प्रचुर, एम्पल मीनिंग प्रचुर, मतलब कि उसको पूर्ण रूप से जो वो इस तरह की एजुकेशन को प्राप्त करने की जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। सो एजुकेशन ऑफ दीज गर्ल्स वुड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगर रूरल गर्ल्स को प्रॉपरली एजुकेशन दी जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है सोसाइटी पे भी, एज वेल एज उनके आर्थिक रूप पे भी और सामाजिक रूप पे भी। तो रूरल गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए भी देखो एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें पता ही नहीं है कि सोसाइटी में हमें क्या चेंजेस चाहिए और सोसाइटी में क्या चेंजेस होने चाहिए, तो हम तब तक कोई भी चेंजेस को जो है वो नहीं ला सकते हैं। इसलिए सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए जो इक्वल राइट्स लाइक टू बोथ मेन एंड वुमेन, है ना। जब हमें पता है कि मेन एंड वुमेन्स के लिए, बोथ के लिए इक्वल राइट है, तो एजुकेशन का भी एक ये ऐसा राइट है कि वो वुमेन्स के लिए जो वो इक्वल है। तो इसको हमें और भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। देन लास्ट है आपका इसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। Primary education is now a fundamental right. When a woman or a girl is ensured of her rights, the society at large is ensured of its sustainability. There is greater emphasis on education of girls and women in the same way as we educate boys and men. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है गर्ल्स के लिए जो है वो फंडामेंटल राइट है। गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है दैट इज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है उनका। क्योंकि जब हम एक लड़की को सशक्त करते हैं तो हम बहुत सारे घरों को सशक्त करते हैं। और ये इक्वली है कि हमें बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे जो है वीमेन एजुकेशन को इम्पार्ट करना है, जिससे क्या होगा कि जो वीमेन्स, तभी बोला गया कि लड़की पढ़ेगी तो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वो अपनी जिंदगी को जानेगी और अपनी जिंदगी को समझते हुए दुनिया को समझेगी और दुनिया की समझ उसकी जिंदगी को बढ़ाएगी। तो ये फंडामेंटल राइट तभी काम आता है जब उसको सबसे पहले ये पता हो कि मेरे लिए शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा मेरे लिए क्यों जरूरी है। So thank you students.